बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें आज जो उसलूब और तरीक़ाकार अपनाया गया है वो आम तरीक़ाकार से ज़रा हटके है। आप देख सकते हैं कि और एक मैंने ये सिर्फ कुलिया आपको लिखा है तरकीब कि उसकी जो हैयत है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है इंग्लिश में एक्सप्रेस की वो कैसी होगी, वो होगी एस वी ओ, एस वी और ओ। ठीक है, एस से मुराद सब्जेक्ट है, फाइल, वी कहते हैं वर्ब को यानी फेल, और आखिर बार वो मैंने लिखा है वो ऑब्जेक्ट को इंतज़ार कर रहा है, तो वो भी आ सकता है या एडवर्ब वगैरह या सी भी आ सकता है, कम्प्लीमेंट के तौर पर भी आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है वो फिक्रे की जो साख्त है वो इस तरह से हो। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे ही ईट्स मैंगोज। अगर आप गौर करें तो ही क्या है, वो ईट्स है वर्ब, पहली फॉर्म खाना, मैंगोज वो खाता। अच्छा, मेन चीज़ जो कंफ्यूजन आती है हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है या नेटिव लैंग्वेज उनकी कोई भी हो, तो वो यहाँ से फंस जाते हैं कि जब उर्दू फ़िक्रा लिखा जाता है तो उसमें साथ में है भी आता है। जैसे बामुहावरा तर्जुमा होता है ना, वो आम खाता है, वो पैदल चलता है, वो गाड़ी चलाता है, तो है या है ये अल्फाज जो है ना उसको कंफ्यूज कर देते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पर सबसे पहले वो इज़ एम आर लगाते हैं। ये पता नहीं कहाँ से उनके ज़हन में आ जाता है कि इज़ एम आर, वाट इज़, ही इज़, तो भाई इज़ एम आर यहाँ पर नहीं आता है, इसकी तो कोई मतलब कोई वजह ही नहीं बनती यहाँ पर लिखने की या इस्तेमाल करने की। ये जो फर्स्ट फॉर्म आती है ना इसमें जो वर्ब है उसके साथ ही सारा कुछ अंडरस्टूड हो जाता है, उसी में ही आ जाता है ता है, खाता है, पीता है, जागता है, दौड़ता है, चिल्लाता है, लड़ता है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ आता है। अब आप देखिए वो आता है, हाँ, ये उस्लूब जो है ना, तो आप ये देखें ये उस्लूब ही जो है ना इंग्लिश का अलहदा है। इसी बात से वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये बाहर की लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज भी उसको हम कहते हैं। तो उर्दू में, हालांकि उर्दू में दरअसल ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है ना वो वर्ब। कैसे वैसे वो आता है, वो हाँ तो ये तनकीद ही बिला वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्यों नहीं आती या उनको समझ क्यों नहीं आती। तो उनको दरअसल ये समझाने की ज़रूरत है और उनको अच्छे तरीक़ों से और मोस्ट जो ईज़ी टेक्निक्स हैं वो बताने की ज़रूरत है कि भाई ये उर्दू से बिल्कुल हट के आपने है और हैं की अंग्रेज़ी इस्तेमाल नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली जब आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आ चुकी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये प्रेजेंट एक्सपीरियंस मैंने शुरू ही जो है ना वो एग्ज़ाम्पल से किया। ठीक है, एग्ज़ाम्पल से मैं अब आपको एक्सट्रैक्ट कराऊंगा कि रूल्स क्या हैं। आमतौर पर पहले वो असूल बताए जाते हैं, शनाख्त बताई जाती है, शनाख्त तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको वैसे भी तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो उसकी रूल्स क्या है, सबसे रूल तो यही है, सबसे पहले फ़ाइल आ जाता है, जो भी फिक्रा होगा उसका फ़ाइल, जो सब्जेक्ट काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो वो आएगा, वो कोई भी हो सकता है,
वो उसका नाम प्रॉपर नाउन 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 जो होता है वो भी आ सकता है, या उसकी बजाय उसका प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ही, शी, आई, हुई, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी जगह अकरम, असलम, अली, उमर, ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले फ़ाइल आ गया, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म आएगी, फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और उसके बाद आप एडवर्ब या एडजेक्टिव या मफूल जो भी आता है फिक्रे क्या करते हैं वो आप उसमें पुट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ, अगर थर्ड पर्सन होगा, अगर फाइल जो है यानी सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन हो, फिर जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का या ईएस का इजाफा करते हैं। पहली फॉर्म, इसमें हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती प्रेजेंट डेफिनेट, और अगर थर्ड पर्सन आ जाएगा सब्जेक्ट उसका, ठीक है, काम करने वाला जो है वो सिंगल, वाहिद और थर्ड पर्सन होगा। जैसे कि कोई नाम हो, कोई भी नाम हो, वो जानवर का भी हो सकता है, ठीक है, इंसान का भी हो सकता है, या उसकी जगह कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। आमतौर पर लिखा जाता है ही, शी, इट, ठीक है, या और एनी सिंगल। अगर ये आ जाए तो उसके साथ, अगर आप देखें यहाँ पर ही है तो उसके साथ ईट के साथ एस का इजाफा हो, क्या बन गया, ही ईट्स मैंगोज, वो आम खाता है, वो आम खाता है। तो ये आपका पॉजिटिव जो फिक्रा है, सिंपल जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो इस तरह से होगा। समझ आ रही है?